बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपको खुशामदीद। और क्योंकि ख़बरें ही कुछ ऐसी थीं कि मैंने सोचा कि आपसे एक बार फिर इस पे बात की जाए। तो सबसे पहले जी, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये है वो कमरा अदालत जो अब से कुछ ही देर पहले खचाखच भरा हुआ था मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, क्योंकि आपको पता है मरीम नवाज़ की आज पेशी थी। वो आई और चली तो वो गई, लेकिन सियासी तौर पे वो ऐसे बयानात दे गई हैं जिसके आने वाले दिनों में सियासी इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि उनके चचा शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद एक बार फिर इकट्ठा करने पे उनकी पूरी तवज्जो मरकूज़ है कि वो PDM की तमाम जमातों को इकट्ठा करें। उन्होंने इशाया भी दिया, पीपल्स पार्टी को भी मदऊ किया, और उस पूरी सूरत हाल को लेके आज इस पे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। तो इस पे हम बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आज की जो अदालती कार्रवाई है उससे पे बात कर लेते हैं। आज मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की अपीलों पे समाअत थी। मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ आज फिर पेश नहीं हुए और उन्होंने तीसरी बार एडजर्नमेंट मांग ली। उसकी वजह ये बताई कि वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है ये अब उनका हक़ है कि वो कैसे इन केसेस को लेके चलते हैं। मरीम नवाज़ कमरे अदालत में मौजूद थी और लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। तो उसी दौरान मियां नवाज़ शरीफ की अपीलों का जो मामला है वो डिस्कस हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं वो कमरा अदालत में ही मौजूद थे, तो उनको जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रोस्ट्रम पर बुला लिया, क्योंकि 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल थे। अब इसमें हुआ ये कि एक पॉइंट ये आया कि आज एक मसला तो हल हो चुका है। वो मसला ये है कि नैब और मुस्लिम लीग नून एक नुक्ते पे इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं कि मियां नवाज़ शरीफ के जो प्लीडर हैं, प्लीडर से आपको आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि उनका नुमाइंदा, यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनको रिप्रेजेंट करे, उनकी तरफ से उनका नुमाइंदा मौजूद हो या कोर्ट मुकर्रर कर दे प्लीडर, क्योंकि उन्होंने अपीलें सुननी हैं। इस पे इत्तफ़ाक़ ये हुआ है कि इस सूरत हाल में जब मियां नवाज़ शरीफ इश्तिहारी मुलज़िम हैं और वो मफरूर हो चुके हैं, इस पूरी सूरत हाल में वो उनका कोई प्लीडर या नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इस पर नैब ने भी इत्तफ़ाक़ किया और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इत्तफ़ाक़ कर लिया है। एतराज़ और इख्तलाफ कहाँ पर आया? इख्तलाफ ये पाया जाता है, नैब ये कहती है कि मियां नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं मेरिट पे उनको डिसमिस कर दिया जाए, जिस पे आज़म नज़ीर तारड़ इख्तलाफ ये करते हैं कि इनको डिसमिस नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता अदम पैरवी पे वजाहत एक लिख के ख़ारिज की जा सकती हैं कि वो कल को अगर आएंगे तो देखी जाएगी वो मौजूद नहीं थे, तो उनकी अदम पैरवी के बायस इनको ख़ारिज कर दिया। यही वो पॉइंट है जिस पे 9 जून को अब आर्गूमेंट्स होंगे, और इसी पॉइंट पे जब अदालत इस पे अब अपना फ़ैसला सुनाएगी, यानी कि एक नुक्ते पे फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़ हुआ, दूसरे पे इख्तलाफ हुआ। अब उसका फ़ैसला इन दोनों को सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर देगा कि उन अपीलों का मुस्तकबिल क्या है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया जी आज की अदालती कार्रवाई। अब आ जाएँ जी पॉलिटिकली मैं बात कर लेता हूँ। मरीम नवाज़ कमरा अदालत में मौजूद थी, तो मैंने ही उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी तगड़ी किस्म की धड़ल्लेदार स्टेटमेंट दी है, उस पर आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा जी कौन सी स्टेटमेंट? मैंने कहा कि उन्होंने कहा है PDM में अगर पीपल्स पार्टी को दोबारा शामिल करना है तो फिर अपना PDM जनरल सेक्रेटरी नवा लब लवे। तो उन्होंने कहा ये तो मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, ये तो मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ है, ये तो मुस्लिम लीग नून के हर लीडर का मौक़िफ़ है। लेकिन वहाँ पर एक बात वो शायद भूल गई कि उनको जो पीपल्स पार्टी को मदऊ किया था वो शहबाज शरीफ ने किया था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने उनको बुलाया था। बात यहीं पे नहीं ठहरी, उसके बाद वो बाहर जब आई तो उनसे हमने मीडिया टॉक की, और मीडिया टॉक में हमने एक बार फिर उनसे सवाल यही पूछा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है PDM का, तो आप क्या समझती हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको लेके? तो आपको लग नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून और इस टाइम के और शहबाज शरीफ के दरमियान थोड़ी रिफ्ट दिखाई दे रही है? तो उन्होंने कहा कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की स्टेटमेंट है, वो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने आगे एक स्टेप और आगे गई। अगला सवाल उनसे ये हुआ कि मैडम आपको क्या लगता है कि PDM की पीठ में पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है?
तो उनका बयान ये था कि आज आपको आज मालूम हुआ है, मतलब सीधा सीधा कि उन्होंने उस सवाल को इंडोर्स किया और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि तोनू आज पता लग गया है, ये तो पहले की बात हो चुकी है, अब कोई नई बात करें। तो ये स्टेटमेंट आनी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे, ये आने वाले दिनों में अब मज़ीद इसमें रिफ्ट दिखाई देगी, लेकिन ये स्टेटमेंट हुकूमत को ज़रूर सपोर्ट कर रही है। हुकूमत तो पहले दिन से चाह रही है कि जो PDM का इत्तेहाद है ये पारा पारा हो जाए, उसका फ़ायदा ज़ाहिर है हुकूमत को होता है और अब आने वाले दिनों में मज़ीद फ़ायदा होगा। और शहबाज शरीफ साहब जो कोशिश कर रहे थे एक इत्तेहाद तश्कील देने की, तो ये उसको भी झटके के मुतरादिफ है, उसको भी नुकसान है। अच्छा, उसके बाद बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो फिर भी कोई मसला नहीं था। बात आई जी पंजाब में तब्दीली की, तो उन्होंने खुल के कहा कि हमारे पास मुकम्मल होमवर्क है, हम जब चाहेंगे कर लेंगे। तो फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि चौधरी निसार अली ख़ान ओथ ले रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, इस पे उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने पूरी मीडिया टॉक की, फिर उन्होंने हुकूमती पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने जो महंगाई की कीमतें हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने जो ग्रोथ रेट के हुकूमती अदाद शुमार हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग मेरे साथ चलें, सब्ज़ी मंडी में चलें, लोगों के घर में चलें, किसी मार्केट में चलें, पता चल जाएगा कि लोग इस टाइम क्या सोच रहे हैं इस हुकूमत से मुतालिक। अच्छा, ये वो जब तमाम तर बातें कर चुकी तो उनसे फिर सवाल हुआ कि अगर चौधरी निसार अली ख़ान बनते हैं CM शिप के उम्मीदवार कैंडिडेट, तो क्या मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट करेगी? तो उस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून उन्हें क्यों सपोर्ट करेगी, उनका नून लीग से क्या ताल्लुक। यानी कि उन्होंने आज बाज़ाब्ता, उसकी वजह यह है कि पहले जब कभी मियां नवाज़ शरीफ के हमरा वो पेश हुआ करती थी तो हम उनसे चौधरी निसार अली ख़ान से मुतल्लिक सवाल पूछते थे तो कभी जवाब नहीं देती थी, ना मरीम नवाज़ देती थी ना नवाज़ शरीफ साहब देते थे। आज उन्होंने चौधरी निसार का बाकायदा तौर पे जो पत्ता है वो काट दिया है मुस्लिम लीग नून से। आज मेरी नज़दीक नज़र में पहला जो बाकायदा ऐलान हुआ है यानी कि हाई अप जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कि चौधरी निसार अली ख़ान का अब मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो ये बात जो है, ये बयान न सिर्फ चौधरी निसार अली ख़ान के ख़िलाफ़ जा रहा है बल्कि ये उस्मान बुज़दार को सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाना होता तो मुस्लिम लीग नून किसी और उम्मीदवार को लाती या चौधरी निसार अली ख़ान को अगर सपोर्ट कर देती तो ज़ाहिर है इम्पीचमेंट की एक राह हमवार हो सकती थी। इस स्टेटमेंट के बाद परवेज़ लाई को तो मुस्लिम लीग नून सपोर्ट नहीं करेगी, उसके बाद इनको चौधरी निसार का उन्होंने ऐलान कर दिया नहीं करेंगे, तो अब आज जाकर रह गए उस्मान बुज़दार ही, तो फिर पंजाब के वज़ीर आला वही रहेंगे। ये आज की स्टेटमेंट ने क्लियर सिचुएशन को कर दिया है, सूरत हाल वाज़े कर दी है। तो ये थे जी आज मरीम नवाज़ साहिबा के तगड़े बयानात, जिस पे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स भी होगी और इस पे तहलके भी होंगे। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।